जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। कैसे हैं आप सब? होप आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये एनर्जी चैनलिंग, जो है मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कलेक्टिव एनर्जीज। चलिए बिना समय गवाए शुरू होती है आज की ये टैरो कार्ड चैनलिंग। सभी मुझसे जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के जीवन की करंट गाथा। काफी सारे कार्ड्स आज हमारे पास निकल के आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है इन कार्ड्स के थ्रू आपके जीवन में एट प्रेजेंट। ओके, हमारे पास एक डेविल कार्ड भी उपस्थित है। चलो कोई बात नहीं। चलिए डिवाइन कृपया करके मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, ऑर्डर्स यही हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये एनर्जी चैनलिंग फॉर माय व्यूवर्स, माय कलेक्टिव्स। जिस भी ओर से आप स्वयं को परायों से घिरा हुआ पा रहे हैं, वहां से आप तीव्रता से निकलने वाले हैं। आपके भीतर जो मनः स्थिति है वो अब सबके सामने उजागर होगी। आप थर्ड पार्टी की या जो भी आप पर शासन करना चाहते हैं, उनकी कटुता से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं और शीघ्र आपका यह ज्ञान दूसरों के अर्थात परायों के सामने आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अभी तक जो थर्ड पार्टी थी वो आपके ऊपर ओवर पावर कर रही थी, लेकिन अब आप थर्ड पार्टी पर ओवर पावर करने वाले हैं। आप उनकी सारी चतुराई सब कुछ समझ चुके हैं, सारे माइंड गेम्स जान चुके हैं और अब आप कहते हैं ना, उन्हें उनकी भाषा में ही समझाना, समथिंग लाइक दैट। ऐसी एनर्जीज आपके लाइफ में बन रही हैं। पूछ लेते हैं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होने वाला। डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर्स के जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है? नहीं, लड़ाई झगड़े की कोई भी ऊर्जा नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। अर्थात आपने जितनी शांति से इस पूरे मैटर को हैंडल करेंगे, उतना ही आपके लिए जीवन में और अधिक फल प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना कि भाई हम जानते तो हैं सब तुम्हारे बारे में, लेकिन अब कौन ही अपना समय और एनर्जी वेस्ट करे। उस जगह से पूरी तरह हट जाना, कुछ इस प्रकार का आप निर्णय लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप इन सब से ऊपर उठ जाने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि यार कौन गर्त में गिरे इनसे लड़ने के लिए, तो इससे बेटर है कि हम ही खुद को ऊंचा कर लें। राइट, समवॉट लाइक दैट एनर्जी आ रही है कि आप स्वयं को ऊपर उठाने वाले हैं, इतना कि ये आप लोगों को तंग ना कर सके। आपके ऊपर जिस भी इष्ट ने मोह का पर्दा डाला हुआ था, वह पर्दा पूरी तरह समाप्त अर्थात अंत होने वाला है। आपके चाइल्डहुड वुंड्स या चाइल्डहुड सपने वो बाहर आएंगे, लेकिन आप जो हर बार अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के कारण स्वयं को पीछे कर लेते थे, इस बार आप वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है मानो आपने अपने चाइल्डहुड सेल्फ को पीछे खींच लिया है कि अब यहाँ से निर्णय चाइल्डहुड सेल्फ नहीं लेगा बल्कि आप लेंगे। सब ओर से आपके ऊपर बहुत सारी नजरें बनी हुई थी या बनी हुई है, लेकिन अब आप उन सब से स्वयं को ऊपर उठाने वाले हैं, अपने आप को पूरी तरह अलग कर लेने वाले हैं, एंड इन अ गुड वे। ऐसा लग रहा है मानो आप एक, बोलते हैं ना, जज की ऊर्जा में आने वाले हैं, न्याय की ऊर्जा में आने वाले हैं। आप स्वयं को न्याय देते हुए दिख रहे हैं और दूसरों को उनकी उचित स्थान पर बैठाते हुए दिख रहे हैं। जहां जहां भी आपने अपने लिए स्टोरेज किया हुआ था, चाहे वो धन हो, समय हो या आपकी कोई सपना, वो स्टोरेज जो सदा ही किसी और के कारण आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, अब आप उस स्टोरेज को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और आपको इन तीनों चीजों से अब वित्तीय द्वार या वित्तीय मार्ग खुलने वाले हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आप अपने जीवन में एक बैलेंस की ऊर्जा को पाएंगे और सुखद संभावनाओं की ओर जागृत होते दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कार्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है वो ये कि अब आप दूसरों से दबेंगे नहीं और उनकी आशाएं जो वो आप पर थोपा करते हैं उसके प्रति स्वयं को ऑब्लिगेटेड नहीं समझेंगे। यहाँ पर जो चाइल्डहुड ड्रीम्स की बात आ रही है या चाइल्डहुड मेमोरीज की बात आ रही है, उसमें इस प्रकार का संदेश है कि जैसे किसी ने हमारे साथ बचपन में बहुत अच्छा प्रेम पूर्ण व्यवहार किया होता है, तो हमारा जो बाल हृदय होता है वो सदा के लिए उनके प्रति कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड में आ जाता है, आभार में आ जाता है, और उस कारण से कई बार आप अपने आप को स्वाभिमान में नहीं ला पाते। तो यहाँ पर स्पेशली ये बताया जा रहा है कि आप स्वयं को एक छोटे बालक की भांति अब और नहीं देखेंगे, बल्कि स्वयं को भी सशक्त और एक पूर्ण मनुष्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं दूसरे परायों या थर्ड पार्टी के सामने। आइए अगला कार्ड रीड करते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये करंट एनर्जीज होती हैं और मैंने देखा है कि ये अक्सर ही विद इन 3 to 4 डेज रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। करंट में बिल्कुल यह रेजोनेट होना बहुत ही कम पाया गया है, इसलिए कहते हैं कि ये फ्यूचर से संदेश हमारे पास आता है कि फ्यूचर में आपके लिए क्या मार्ग बनाया जा रहा है और आप किस किस अवस्था से गुजरने वाले हैं। आइए अब इस कार्ड को देख लेते हैं, द नाइट ऑफ कप्स। यह कार्ड आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होता हुआ दिखा रहा है, अर्थात आप अपने भीतर जितने भी मानवीय इमोशंस हैं उनसे कनेक्ट होंगे और अपने आप को, जो आपने बिल्कुल पत्थर सा कर लिया था और जो आपने अपने भीतर किसी भी प्रकार की स्फुरण अर्थात इमोशंस को स्टार्ट होने नहीं देते थे, तो उस स्थान पर आप वापस अपने इमोशन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपको एक ऐसा पीसफुल स्पेस आपके भीतर मिलने वाला है जहां पर आप अपने आप को ही अनुभव करने में, अर्थात आपके भीतर के जितने इमोशंस हैं, जो आप इमोशनली हैप्पी होना चाहते हैं, जहां जहां आप अपने इमोशंस को फ्लो होने देना चाहते हैं, वो सब आप उस सब के टच में आएंगे, आप अपने इमोशंस के टच में आएंगे। आप जब ऐसी अवस्था में होंगे जहां आप अपने स्वयं के सभी भावनाओं से पूरी तरह एकात्मता में स्थित होंगे, जहां जहां आपको लगेगा कि हाँ, ये अनुभव या ये भावना, ये जो है बिल्कुल सत्य है और मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर कार्ड से कह रहे हैं कि अत्यंत भावनात्मक आप जहाँ जहाँ अनुभव करेंगे, वहाँ वहाँ आप अपने आप को इस दृश्य जगत में आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप बिल्कुल पत्थर के सनम हो गए थे, वहाँ पर अब आप वापस फूलों में आने वाले हैं, अर्थात फूलों की तरह खुशबू देने वाले हैं। आपके इमोशंस वापस जागने वाले हैं और आप अपनी भावनाओं से निर्णय करेंगे, ना कि भावनाओं से दूर भागेंगे। ट्रैवल करने वाले हैं आप इसी चक्कर में, इन द सेंस आप अपनी भावनाओं के द्वारा प्रोत्साहित होकर कहीं ना कहीं ट्रैवल जरूर करेंगे। वो ट्रैवल किसी अपने से मिलने के लिए भी हो सकता है, और वो ट्रैवल अपने आप के साथ कोई क्वालिटी टाइम, क्वालिटी सॉलिट्यूड बिताने के लिए भी हो सकता है। पहाड़ पसंद है आपको? यदि हाँ, तो आप पहाड़ों की ओर भी जा सकते हैं। आइए अगले कार्ड में देखते हैं, द क्वीन ऑफ कप्स। यह सब देवी धरा की इच्छा से ही आप लोगों के जीवन में संपन्न होने वाला है। देवी धरा ने स्वयं को अब पूरी तरह स्थापित कर लिया है और अब वो सभी आत्म जगत के पुरुष अर्थात डिवाइन मैस्कुलिन्स को जागृत करने वाली हैं। जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं में और अधिक डीप में जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी आत्मा की जागृति को प्राप्त होते जाएंगे। आपकी आत्मा से आप कनेक्ट होंगे और आपकी आत्मा फिर आपको यहाँ से आगे अपने एकम गंतव्य अर्थात एक ही गंतव्य तक लेकर जाएगी। ऐसा लग रहा है मानो आपके इस जीवन में अभी बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स आने बाकी हैं। आप अपने आप को वापस प्रेम में पाने वाले हैं। यदि आपके जीवन से प्रेम गायब हो गया था, या आपने खुद को इतना कठोर कर लिया था, या स्वयं को बंद कर लिया था, केव में डाल दिया था, और अपने प्रेम से यदि आप बिछड़ गए थे, तो आपके जीवन में वह प्रेम वापस लौटने वाला है। जैसे जैसे ये भावनाएं आपके भीतर आपको अपने भीतर लेके जाएंगी, वैसे वैसे आत्मा की जागृति आप अनुभव करेंगे और उससे ही आपके जीवन में प्रेम पुनः लौटेगा। ऐसा लग रहा है मानो देवी धरा बहुत सारी धाराएं बना रही हैं, अर्थात बहुत सारी वेव्स जनरेट कर रही हैं, जिससे आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने आप को अपने प्रेम के समीप पावें। देवी का एक अत्यंत शुभ संदेश आप लोगों के लिए आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम देवी धरा। जिसने भी मेरी इस भूमि के प्रति अपने हृदय में प्रेम, बलिदान, आक्रोश और त्याग की भावनाओं को सदा ही स्थान दिया है, वो सभी वीर मेरे ही पुत्र अब अपने अपने आत्मा की जागृति को प्राप्त करेंगे और अपनी अपनी आत्म संगिनी को प्राप्त करेंगे। यह मैंने सुनिश्चित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, आपने ये डायरेक्ट मैसेज मेरे सारे व्यूअर्स को दिया। फ्रेंड्स, ये था एक डायरेक्ट मैसेज आप सभी के लिए देवी धरा की तरफ से। मैसेज बिल्कुल साफ है। यदि आप में मात्र भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है और भारत माता के प्रति भक्ति है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, आक्रोश है, यदि आप किसी भी समय अपने आप को इन सारे भावों से परिपूर्ण अनुभव करते हैं या किया है, तो आपके लिए देवी धरा कार्य कर रही है और आपके जीवन में आपकी आत्मसंगिनी वापस आने वाली है। आइए आगे चलते हैं इस कार्ड पे। आप जिस समय स्वयं के भीतर एकांत में जाएंगे, उसी समय से आप अपने वर्चस्व को पा लेंगे और अपने ऊपर ओढ़ाया गया काला चोला अर्थात
जो भी आपके प्रति नेगेटिव धारणाएं संसार में घूम रही है, उन सभी धारणाओं को आप कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उस नेगेटिव चोले को त्याग देंगे और आप जो रियल में हैं, जो असल में हैं। कई बार होता है ना फ्रेंड्स कि हम दूसरों के साथ फिट इन करने के लिए उन्हीं की तरह बातें करने लगते हैं, उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीजें हम अलाउ भी कर देते हैं कि सब अलाउ कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं भी अलाउ कर देता हूँ। लेकिन इसमें यहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है, गुम जाती है। तो यहाँ ये काज कह रहा है आप जितना सॉलिट्यूड में जाने वाले हैं, उतना ही आप अब किसी भी प्रकार से दिखावा या फिट इन होने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप जो एक्चुअल में हैं, है ना, हृदय से और आत्मा से जैसे आप हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, उसको आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। इस ही क्षण से आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इस ही क्षण से अपने अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने वाले हैं और तीव्रता से अपने भीतर की हर बनाई हुई पुरानी आदत अथवा धारणा को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। आप जो अपने अपने जीवन में अत्यधिक उम्र को प्राप्त हो चुके और यह संपूर्ण उम्र भी आपने दूसरों की तरह बनने में बिताई, आप भी अब जैसे स्वयं में उत्तम आत्मा है, उसी उत्तमता को जागृत करते हुए दिख रहे हैं। जिन भी लोगों को अपने जीवन में अभी भी उत्तम व्यवस्था का इंतजार है, वो इस ही वर्ष उस उत्तम व्यवस्था को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे व्यवस्था का अर्थ है कि यदि कोई घर बनाना चाहते हैं आप, या अपने मन से किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आपको आप भी जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप भी अपनी जागृति को प्राप्त करेंगे और लोगों के साथ फिट इन होने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने आप को असल में पहचानेंगे और उजागर करेंगे। और यदि आप लोगों के हृदय में कोई भी ऐसी ख्वाहिश है जो सदियों से आप पूरी करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी बनाना हो, घर बनाना हो, कहीं घूमने जाना हो, कोई सपना हो आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो वो इस वर्ष में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इस जागृति को अनुभव कर रहे हैं तो आपके साथ ये अवश्य होगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स फॉरेन ट्रिप भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं के लिए कोई एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी भी नींव इस ही वर्ष में डल जाएगी। आइए आगे देखते हैं कि आखिरकार ये डेविल कार्ड हमारे टैरो कार्ड टेबल पे कर ही क्या रहा है। इससे तो हम बहुत पहले छुटकारा पा चुके थे, है ना? पर चलिए सुनते हैं कार्ड से इसकी कहानी। जिस भी प्रकार से आपका मन भयभीत हो रहा है, या जिस भी प्रकार से आपको भयभीत किया जा रहा है, वह किसी दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर, किसी दूसरे के विवाह को लेकर, या किसी दूसरे के आत्मसम्मान को लेकर भी हो सकता है। इस प्रकार के जितने भी नेगेटिव भाव या नेगेटिव भावना से यदि आप जूझ रहे हैं, तो आप सबको यहाँ सूचित किया जा रहा है कि यह केवल आपके ही द्वारा स्वीकार की हुई नेगेटिविटी है। यहाँ पर बाहरी रूप से कोई भी ऐसी शक्ति अब उपस्थित ही नहीं जो आपको डरा सके, बहका सके। लेकिन आपने अपने मन में यदि कुछ धारणाएं स्वीकार की हुई है, तो वे ही केवल आपको बोझिल कर रही। उनके अलावा आपके जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो आपके विपरीत कार्य करती हो।
इसलिए जो भी अपने अलावा किसी और के विषय में अत्यंत चिंतित होकर अपने ही शुभ को करने में बार बार घबरा रहे हैं, वो यह जान लें कि यह धरती, यह देवी धरा, यहाँ उपस्थित प्रभु श्री राम सभी के इष्ट हैं, अर्थात उनकी किसी से बैर भावना नहीं। और वो यदि किसी एक का भला चाहते हैं तो उसके साथ साथ उसके साथ वालों का भी भला चाहते हैं और करते हैं। इसलिए यदि किसी भी प्रकार से आपके हृदय में भय का निर्माण हो रहा है तो इतना विश्वास रखिए कि देवी धरा सभी की माता है और भगवान श्री राम सभी के एक समान पिता। इसलिए वो एक की तरफदारी और दूसरे के साथ अनिष्ट इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करते। और आप जो चुने हुए लोग हैं, आपका जीवन तो आपके होने से ही आपके आसपास सभी के लिए एक उत्तम साधन बन जाता है। आप जहाँ जहाँ होते हैं सभी का वहाँ पर केवल शुभ ही होता है। इसलिए अपने हृदय से अशुभ सोचना पूरी तरह बंद कर दीजिए और निश्चिंत होकर देवी धरा के इन निर्देशों का पालन कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद द डेविल कार्ड। फ्रेंड्स, तो ये बात थी कि द डेविल कार्ड हमारे चैनल पर आया है। कार्ड ये बता रहा है कि भाई साहब, बाहर से कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको डरा रही है। ये केवल आपने ही अपने मन में कुछ धारणाएं बना ली है जिनके कारण आपको लगता है कि आप अपना शुभ करेंगे तो किसी और का अशुभ हो जाएगा, है ना। तो आपको यह कार्ड आश्वस्त करवा रहा है कि देवी धरा सिर्फ किसी गिने चुने लोगों की माता नहीं है। वे बिना कोई भी भेदभाव किए सभी के लिए एक प्रकार से ममता रखती है और वो सभी का भरण पोषण और सभी का शुभ करने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए आप मन ही मन जो डर रहे हैं किसी अनिष्ट के होने से, तो वो डरना बंद कीजिए। ये नेगेटिविटी आपकी खुद की बनाई हुई है। बाहर से कोई भी आपके ऊपर ऐसी शक्ति नहीं जो आप पर इस प्रकार का दबाव डाल सके। आप यदि स्वयं की ही इस नेगेटिविटी से जीत गए तो आपके सामने वही जीवन है जो आपके लिए और आपके संपूर्ण जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अत्यंत शोभनीय होने वाला है ना। बाकी आपने कार्ड के भाषा में ये सेंटेंस, ये एडवाइस पूरी तरह सुन ही ली। चलिए देखते हैं क्या कुछ और है जो आप लोगों के लिए यहाँ से संदेश है। अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो हम इस टैरो कार्ड रीडिंग को यहीं रैप अप करेंगे, है ना। फ्रेंड्स, कोई भी कार्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी रीडिंग के एंड पर पहुंच चुके हैं। चलिए, बहुत ही उम्दा रीडिंग रही ये। मुझे ये रीडिंग करते हुए काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं स्वयं की जागृति में आने वाले हैं और आत्मा की जागृति में आकर वे देवी धरा द्वारा अपने ही भावनाओं से जुड़ने वाले हैं। कारण कि ये अच्छा है, कॉज मैं भी ऐसे फेज में रह चुकी हूँ जहाँ पूरी तरह स्टोन बन गई थी, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा हुई और अब मैं अपनी भावनाओं से जुड़ी हुई अनुभव करती हूँ। और यही जीवन होता है। जीवन शायद इन्हीं भावनाओं में उथल पुथल होते रहने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए आप सब भी शीघ्र अपने ही इस बनाई हुई पत्थर की दीवारों को तोड़ने वाले हैं और एक भावनात्मक लहर आप लोगों के भीतर अवश्य ही उजागर होगी, जिससे आप अपने अपने दिव्य प्रेम की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ही उत्तम रीडिंग है। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।